अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जीरो चैप्टर की कुछ एग्जांपल करेंगे और कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द लोकस ऑफ जी वेयर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन विच इज़ इक्वल टू पाई बाई थ्री। बेसिकली हमने जी के बारे में बताना है यहाँ पर कि जी किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम कंसीडर करेंगे, ये जो आपके पास आर्गूमेंट के साथ लिखा हुआ है ना जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। जी माइनस वन डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है जी प्लस वन विच इज़ इक्वल टू, अब जी आपके पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जी इज इक्वल टू आपके पास होता है एक्स प्लस एओटा वाई या फिर ए प्लस एओटा बी के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स प्लस एओटा वाई माइनस का वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एओटा वाई और प्लस का वन। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और प्लस एओटा वाई, मतलब रियल अलग कर दिया और इमेजिनरी अलग कर दिया। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और प्लस का एओटा वाई। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, एओटा आ रहा है, तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। यह आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन माइनस का एओटा वाई डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन और माइनस का एओटा वाई। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं एक्स माइनस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स माइनस वन को एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला बन गया आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, विच इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी। ये बन गया आपके पास एक्स का स्केयर माइनस वन का स्केयर, वन आ जाएगा। एक्स माइनस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपके पास माइनस एओटा वाई इंटू एक्स माइनस वन आ गया। अब इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस एओटा वाई इंटू आपके पास क्या आ गया एक्स प्लस वन आ गया, और एओटा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एओटा स्केयर और वाई स्केयर आ गया। नीचे आपके पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। एक्स प्लस वन का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा माइनस एओटा स्केयर और वाई स्केयर आ जाएगा। एओटा स्केयर माइनस वन के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन। अब इन दोनों में एओटा वाई है प्लस एओटा वाई कॉमन ले लेते हैं और इसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाली को, माइनस अप्लाई कर देते हैं, माइनस का एक्स और प्लस का वन आ जाएगा। और ये आपके पास क्या बन गया जी प्लस का वाई स्केयर, क्योंकि आपके पास एओटा स्केयर किसके इक्वल होता है माइनस वन के इक्वल होता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया है एक्स प्लस वन इसका स्केयर आ गया और एओटा स्केयर माइनस वन के इक्वल ये प्लस का वाई स्केयर आ गया। माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ गया है जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन विच इज़ इक्वल टू, अभी आपके पास क्या है एक्स स्केयर माइनस वन रियल है, ये भी आपके पास क्या है रियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस का वन और वन प्लस वन कितना आ जाएगा टू, ये बन गया आपके पास टू एओटा वाई आ गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन इसका स्केयर आ जाएगा और प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर देते हैं और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इसका स्केयर आ गया और प्लस वाई स्केयर आ गया प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया एक्स प्लस वन इसका स्केयर और प्लस वाई स्केयर इंटू एओटा आ गया। तो अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है जी आर्ग्यूमेंट भी है। अब हम आर्ग्यूमेंट मालूम करते हैं, मतलब थीटा मालूम करते हैं। तो थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता था आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होता था रियल पार्ट। अब ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पास क्या है रियल पार्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन विच इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स इनटू, जब मैं इसको इस पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या है एक्स प्लस वन इसका स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको, टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इसका स्केयर और प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई इस पर डिवाइड किया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन इसका स्केयर और प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन, ये किसके इक्वल है पाई बाय थ्री के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टैन इनवर्स इनटू, ये आ गया आपके पास टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस का वन आ गया। ये टैन इनवर्स है तो इधर आकर आपके पास क्या बन जाएगा टैन बन जाएगा, पाई बाय थ्री आ गया विच इज़ इक्वल टू टू वाई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस का वन आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट पाई बाय थ्री का मतलब क्या है 180 डिवाइडेड बाई थ्री,
तो डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। tan 60 के पास क्या होता है आपके पास √3 होता है। ये आ जाएगा आपके पास 2y डिवाइडेड बाई x² प्लस y² माइनस का 1 आ जाएगा। ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया है x² प्लस y² माइनस का 1 विच इज़ इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया √3 आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं तरतीब के साथ लिख लेते हैं x² प्लस y², ये प्लस है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बाकी आपके पास आ जाएगा 2/√3 इंटू वाई माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है y² माइनस 2/3 इंटू वाई है। तो यहाँ से फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस आपके पास क्या आ गया y² और माइनस 2 इंटू आपके पास क्या आ गया √3 इंटू वाई आ गया, और ये माइनस 1 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर देखिए आपके पास क्या a² है और माइनस 2 इंटू a इंटू b है, हमारे पास b नहीं है। तो b आपके पास क्या है 1/√3 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं x² प्लस y² माइनस 2 इंटू 1/√3 इंटू वाई। अगर यहाँ पर 1/√3 इसका स्क्वायर ऐड कर दिया जाए और माइनस कर दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये कैंसिल आउट हो रहेंगे तो हमारे पास यही चीज़ रह जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन गया है a माइनस बी का, क्योंकि जो 2 के साथ साइन होता है उसी का फार्मूला बनता है। ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 1/√3 होल का स्क्वायर और विच इज़ इक्वल टू ये आपके पास क्या है माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 1/3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा 4/3, जिसको हम लिख सकते हैं 2/√3 होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 0 इसका स्क्वायर आ गया प्लस ये आ गया आपके पास y माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर आ गया और विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2/√3 इसका स्क्वायर आ गया। अगर देखिए तो हमारे पास क्या है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, बिल्कुल हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन रही है x माइनस h इसका स्क्वायर और प्लस y माइनस k इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। अगर यहाँ पर h देखें आपके पास क्या है 0 है, k देखें तो आपके पास क्या है 1/√3 है और r देखें तो आपके पास क्या है 2/√3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज़ 0, 1/√3 एंड रेडियस कितना आपके पास 2/√3 है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें भी वो कहता है फाइंड द लोकस ऑफ z सच दैट मॉड ऑफ z माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस एयोटा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, या फिर अगर दोनों तरफ हम क्या करें स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा मॉड ऑफ z माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस एयोटा होल स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन है, अगर यहाँ पर हम देखें आपके पास क्या है मॉड ऑफ z माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस एयोटा होल का स्क्वायर है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एज हमारे पास जो z मॉड का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास z माइनस एयोटा इंटू z माइनस एयोटा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा z प्लस एयोटा इंटू z प्लस एयोटा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टीज़ के तहत हमने इसको ओपन कर लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास z माइनस एयोटा इंटू अब इसका कॉन्जुगेट अलग किया जा सकता है, ये आ जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट, एयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास प्लस का एयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय z प्लस एयोटा इंटू z का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और एयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस का एयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है z कॉन्जुगेट आ जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा एयोटा z आ जाएगा। अब माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा z कॉन्जुगेट आ जाएगा, माइनस एयोटा को प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 इंटू ये आ जाएगा आपके पास z प्लस एयोटा इंटू z कॉन्जुगेट माइनस एयोटा आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा था उधर जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा z कॉन्जुगेट और प्लस एयोटा z और माइनस एयोटा z कॉन्जुगेट आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
बाकी आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास जी कंजुगेट आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा जी आ जाएगा, प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस एयोटा जी कंजुगेट आ जाएगा, इसके साथ किया तो मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी कंजुगेट और प्लस आपके पास क्या आ गया, एयोटा जी माइनस एयोटा जी कंजुगेट आ गया, प्लस का 1 आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जा जाएगा आपके पास 4 जी कंजुगेट आ गया, माइनस 4 एयोटा जी आ गया और प्लस 4 एयोटा जी कंजुगेट आ गया। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्लस का 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 1 तो 3 आ जाएगा, जी कंजुगेट आ गया, माइनस का 4 एयोटा जी, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -5 एयोटा जी आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, माइनस का है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का 1, ये आपके पास क्या आ गया, प्लस का 5 एयोटा जी कंजुगेट आ गया। अब ये प्लस का 1 है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 जी कंजुगेट और -5 एयोटा जी प्लस 5 एयोटा जी कंजुगेट प्लस 3 लेस दैन इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली साइड बढ़ी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जी कंजुगेट को हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं जी मॉड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 जी मॉड होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, 5 एयोटा कॉमन आ रहा है, जब हम 5 एयोटा कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जी कंजुगेट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का जी आ जाएगा, और प्लस आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया है, ये लेस दैन इक्वल टू 0 आ गया है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, जी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, एक्स प्लस एयोटा वाई होता है, और अगर हम इसका मॉड लें, मॉड लिया तो आपके पास क्या आ गया, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ गया। अगर दोनों तरफ हम क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आ गई है, प्लस 5 एयोटा इंटू, अब जी की वैल्यू है हमारे पास, जी कंजुगेट लेते हैं, यह आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस एयोटा वाई आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा आपके पास जी कंजुगेट माइनस जी विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एयोटा वाई, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का एयोटा वाई आ जाएगा, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, -2 एयोटा वाई आ गया। तो इसकी जगह आपके पास क्या आ सकता है, -2 एयोटा वाई आ गया और प्लस का 3 लेस दैन इक्वल टू 0 आ गया। वैल्यू थी हमारे पास, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस का आ गया आपके पास 3y स्क्वायर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 एयोटा स्क्वायर वाई आ गया, प्लस का 3 आ गया, लेस दैन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर आ गया, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10y आ गया और प्लस का 3 आ गया, लेस दैन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। 3 पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3, जब हमने 3 पर डिवाइड किया ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10/3 इंटू वाई, प्लस 3 को 3 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया, लेस दैन इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड किया जाए तो आपके पास 0 ही आ जाता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू वाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब फार्मूला आपके पास क्या बन रहा है, y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी नहीं है आपके पास, बी आपके पास क्या है 5/3 है, हम इसका स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया 5/3 होल का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ये प्लस का 1 एज इट इज़ लेस दैन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर बन गया है, क्योंकि जो 2 के साथ होता है वो ही दरमियान में उसका साइन आता है, ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास y प्लस 5/3 होल का स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 25 ओवर कितना आ गया 9, लेस दैन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। 1 को मैंने पहले लिख लिया है, 5/3 के स्क्वायर को मैंने बाद में लिख लिया है।
ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास 5/3 होल का स्क्वायर। 9 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9 माइनस 25, ये माइनस का 16/9 आ जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई प्लस 5/3 होल का स्क्वायर आ गया है, लेस दैन इक्वल टू, ये माइनस का जब उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 होल का स्क्वायर आ गया है। तो ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है। ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 0 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 5/3 होल का स्क्वायर, लेस दैन इक्वल टू 4/3 इसका स्क्वायर आ गया। अब ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर 4/3, यहाँ पर लेस दैन आर इक्वल टू, मतलब 4/3 शामिल भी हो रहा है और इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी भी हमारे पास क्या है, इंक्लूड है, मतलब बाउंड्री भी इसमें शामिल है और इंटीरियर जो पार्ट है वो भी इसमें क्या है आपके पास शामिल है। तो हम लिखेंगे विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर आपके पास क्या है 0 और -5/3 है और उसका रेडियस कितना आपके पास क्या है 4/3 है और साथ में यहाँ पर इसकी क्या है बाउंड्री भी इसकी शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या चीज़ है। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई बी ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ वी पुट माइनस एटा इन प्लेस ऑफ एटा, जहाँ पर एटा है वहाँ पर वो कहता है कि अगर आप माइनस एटा पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, मतलब वी गेट एक्स माइनस एटा वाई। तो हम कहेंगे एक्स माइनस एटा वाई इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ z, विच इज़ यूजली रिटन एज z कॉन्जुगेट, दैट इज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस एटा वाई। मतलब उसने जी के ऊपर क्या कर दिया, एक बार से लगा दिया है, तो उसने उसका कह दिया ये आपके पास क्या है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, विच इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर आपके पास एटा है ना, एटा का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। बेसिकली हमें जो कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है ये क्या देता है। अगर हम यहाँ पर देखें आपके पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का एटा वाई है। अगर यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, माइनस का x और माइनस का एटा वाई है, और यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, x माइनस एटा वाई है। आप इन चारों में से किसी का भी आप क्या करें जी, कॉन्जुगेट लें जी। हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एटा वाई आएगा। अब अगर देखें फोर्थ क्वार्टर में आपके पास क्या है, x माइनस एटा वाई है। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास x प्लस एटा वाई आएगा। इसका मतलब है जो आपके पास कॉन्जुगेट है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको क्या देता है, रिफ्लेक्शन देता है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का क्या लेते हो, कॉन्जुगेट लेते हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में उस पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर फोर्थ में लेते हो तो वो फर्स्ट में चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है, अगर आपके पास क्या है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसका 2 बार कॉन्जुगेट लेते हो तो वो z के इक्वल ही आ जाता है। लेट्स सपोज मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, z इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x प्लस एटा वाई है। हम लेते हैं जी इसका कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस एटा वाई, एटा वाले का साइन चेंज करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास z। अगेन जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस एटा वाई आ जाएगा। प्लस का था पहली बार लिया तो माइनस का आ गया, माइनस का दूसरी बार लिया तो आपके पास क्या आ गया है, प्लस का आ गया। तो ये किसकी इक्वल है, z के इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में से मैं कोई एक प्रूव कर देता हूँ, तो चले मैं थर्ड वाला प्रूव कर देता हूँ। सेकंड वाला आप खुद का लेना। वो क्या कहता है, z माइनस जी होल का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट की इक्वल आ जाता है। मतलब अगर आप पहले इन दोनों को माइनस करो फिर उसका कॉन्जुगेट लो, उसका जो आंसर आएगा, अगर इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लो फिर उनको माइनस करो तो सेम होगा। हम यहाँ से लेट का लेते हैं जी, लेट z1 विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस एटा y1 ले लेते हैं, और z2 ले लेते हैं हम x2 प्लस एटा y2 ले लेते हैं जी। इन दोनों को करते हैं हम जी माइनस, z1 माइनस z2 विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस एटा y1, माइनस किया तो आपके पास x2 प्लस एटा y2। अब ये आ जाएगा आपके पास x1 रियल है, ये आ जाएगा आपके पास रियल के साथ x1 माइनस x2 आ जाएगा। इन दोनों में एटा आ रहा है तो प्लस एटा कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ जाएगा y1 माइनस y2 आ जाएगा। ये माइनस अंदर हमने अप्लाई कर दिया। ये आपके पास क्या आ गया, z1 माइनस z2 आ गया। हमें तो चाहिए इसका कॉन्जुगेट,
लें जी कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, रियल है, रियल तो वैसे ही आ जाएगा, इसका हाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस एटा इंटू y1 माइनस y2 आ जाएगा। इसको नाम दिया आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 है, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास z1 कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास x1 माइनस एटा y1 आ गया। z2 है, इसका हम ले लेते हैं जी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास क्या आ गया x2 माइनस एटा y2 आ गया। साइन ही चेंज करना था, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं जी। लें जी माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x1 माइनस एटा y1 माइनस इंटू x2 माइनस एटा y2 आ जाएगा। तो रियल को रियल में से, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या देगा आपके पास x1 माइनस x2 आ गया। अब माइनस का एटा y1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एटा y1। हम यहाँ से क्या करते हैं जी, प्लस एटा कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास y2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास y1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है y1 माइनस y2 है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस x1 माइनस x2, माइनस कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा एटा इंटू y1 माइनस y2 आ जाएगा। इन दोनों को देखो तो दोनों सेम है, तो हम कहेंगे इसको नाम दे नंबर 2 का। हम कहेंगे बाय 1 एंड 2 वी गेट z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम नंबर 6 और नंबर 7 का प्रूव करते हैं। तो इसमें वो कहता है जी z प्लस z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 2 रियल ऑफ z के इक्वल होता है। तो सोल्यूशन है इसका, हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। आपके पास z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस एटा y है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस एटा y आ जाएगा। तो इन दोनों को अब क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास z प्लस z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू x प्लस एटा y प्लस x माइनस एटा y, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आ गया, z प्लस z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू 2x आ गया। तो ये आपके पास रियल ही है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, रियल ऑफ z आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या बन जाना है, 2 टाइम्स रियल ऑफ z बन गया। ये आपके पास क्या बन गया, 2 टाइम्स रियल ऑफ z आ गया। मतलब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर था, आप उसका कॉन्जुगेट लिया, दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या है, रियल ही आया है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसका प्रूव कर लेते हैं। अब आपके पास z की वैल्यू है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है, हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। z है आपके पास x प्लस एटा y माइनस z कॉन्जुगेट आपके पास x माइनस एटा y। तो लें जी हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब की बार क्या हो जाएगा, हमारे पास रियल से रियल कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू 2 एटा y आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ एटा आ गया तो उसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। z माइनस z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी ऑफ z आ गया जी। बाकी जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं ये आपने खुद करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ये आपको इंशाल्लाह